बहुत सारे जन्मों से मनुष्य के पीछे दुर्बल वासनाएं लगी हुई हैं। वासनाओं के बीज इतने सूक्ष्म होते हैं कि कई जन्मों के गहरे परतों में छुपे हुए होते हैं। जब तक बीज रहेगा तब तक वृक्ष भी बनेगा। बीज नहीं होगा तो वृक्ष नहीं बनेगा, और जब वृक्ष बनेगा तो फल फूल भी लगेंगे, और फल फूल अनंत गुना हो जाते हैं। मनुष्य के पीछे उसके कर्मों के संस्कार लगे हुए हैं। मनुष्य को उसके कर्मों के संस्कार के अनुरूप ही सुख और दुख मिलते रहते हैं। ये कर्म के संस्कार कैसे चलाएं? कर्म बीजों को कैसे समाप्त करें? भगवत कथा श्रवण करके और अपने चित्त को एकाग्र करने के लिए ध्यान, मेडिटेशन करके। अब ये ध्यान और मेडिटेशन के द्वारा हमारे कर्मों के बीज कैसे समाप्त होते हैं? पहली बात तो हम जानते ही नहीं हैं कि हमने कौन सा ऐसा कर्म किया है जिसके कारण हमें दुख मिल रहा है। अगर दुख मिल रहा है तो कर्म बुरा किया है, तभी दुख मिल रहा है। भाई, सुख वाले आदमी को अपने पीछे सोचने की आवश्यकता नहीं होती। वो अपने पीछे किए गए कर्मों को नहीं सोचता। वो तो सोचता है कि मैंने अभी अच्छा किया है, पुरुषार्थ किया है, हमने हिम्मत करके धन कमाया है। यहां पर उसकी भूल हो जाती है। इसलिए कर्म के संस्कारों को समाप्त करना बहुत कठिन है। इसीलिए हम आपसे बार बार कहते हैं कि जिंदगी की शाम होते होते सवेरे का आदर करो। खुशियां मिली हैं, कम मत समझो। आंकड़ा ना लगाओ, भगवान को दोष मत दो। भगवान ना तो किसी की अच्छाई को लेते हैं, ना किसी की बुराई को लेते हैं। भगवान प्रकाश की तरह सबको सजीव रखते हुए, चैतन्य रखते हुए, नेत्र में रोशनी, पेट में भूख और तृप्ति, नेत्रों से देखने की शक्ति सदैव देते रहे हैं, गरीब हो या अमीर। सूर्य बराबर सबके साथ अपना निर्णय और कर्म करते हैं। गरीब के यहाँ नहीं चमकूंगा, सूर्य ने कभी नहीं सोचा। अमीर के यहाँ ही बरसूंगा, बादलों ने कभी नहीं सोचा। हवा ने कभी नहीं सोचा कि मैं गरीब के यहाँ नहीं जाऊं, अमीर के यहाँ जाऊं। परमात्मा के घर में अन्याय नहीं है। इसी बात से आप और आप संतोष माने तो बहुत सुखी हो जाए। सुखी होने के लिए पॉजिटिव सोच अच्छी होनी चाहिए। दुखी होने के लिए आप किसी की बुराइयां ढूंढते रहिएगा, अनंत मिल जाएंगी। लेकिन सुखी होने के लिए किसी बुरे आदमी से अच्छा कोई ना कोई विचार मिल सकता है। जरूरी नहीं है कि बहुत पढ़ा लिखा आदमी ही समझदार हो। कई बार अनपढ़ आदमी बहुत सुख दे देता है। अनपढ़ माँ बच्चे को रोटी देते समय गिनती नहीं है। बेटे ने एक मांगी हो तो माँ 2 दे देती है, 4 दे देती है। क्यों? किसी ने कहा है कि मेरी माँ आज भी अनपढ़ है, जब मैं 1 रोटी मांगता हूं तो वो 2 देती है। ऐसे ही इस बात को समझ लीजिए कि माँ बच्चे के लिए पढ़ी लिखी हो या अनपढ़ हो, माँ माँ होती है। ऐसे मेरे परमपिता परमेश्वर, परमात्मा, भगवान, वो पढ़ा लिखा अमीर गरीब हृष्ट पुष्ट नहीं देखते। वो देखते हैं उसमें सरलता कितनी है, भोलापन कितना है। वो बच्चा
बहुत प्यारा होता है माँ को जो कमज़ोर होता है। माँ उसी की चिंता किया करती है जो कमज़ोर होता है। बच्चा जब भी थोड़ा सा कुनमुनाता है, माँ सावधान हो जाती है और काम काज छोड़ करके बच्चे को गोद में उठा लेती है। तो जो बच्चा बड़ा हो जाता है, अपने हाथ पैर चला लेता है, कमाई कर लेता है, कमा के खा लेता है, माँ उसकी तरफ से निश्चिंत हो जाती है। यहाँ पर मेरा कहने का उद्देश्य ये है कि जगत माता, जगत पिता, जगदीश्वर उसी माँ की तरह हैं और हर बच्चे की पालना करते हैं। लेकिन जो भोला है, जो सहज है, उसकी पालना वो तो निरंतर किया ही करते हैं। इसलिए ज़िंदगी में बहुत चालाक बन करके आप शांत नहीं हो पाओगे। शांति होने के लिए, शांति लाने के लिए आपको अपनी मेमोरी खाली करनी पड़ेगी, अपनी गलतियाँ ढूंढ करके डिलीट करनी पड़ेंगी, अपनी अच्छाइयों का अभिमान आपको डिलीट करना पड़ेगा। यही है आपकी शांति का, हमारी शांति का असली राज। मौत हर पल मुंह फाड़ के दौड़ रही है, समय के द्वारा, घड़ी के द्वारा टिक टिक करती हुई ये सबके आयु को खाए जा रही है। इस बात को अवश्य समझिएगा कि मृत्यु किसी की रिश्तेदार नहीं है और सबके पास आएगी। अपने हाथ से अच्छा कर्म बन जाए, अहंकार न करो, परमात्मा ने करवा लिया है। बुरा कर्म हो गया है, भगवत अर्पण से सुधारने का प्रयास करो, सदगुरु की शरण में जाकर के। अच्छी बातें सुनना अच्छा करने से ज्यादा लाभ दे देती हैं। इसलिए कोई संत महापुरुष की वाणी नियम से जरूर सुना करें, क्योंकि हम जब सुनते हैं वही हमारा चित्त रूप धारण कर लेता है। तो हमेशा सकारात्मक सोच रखें। हमारे कर्म बीज संस्कार रूप से जन्म जन्म में पीछे लगे हुए हैं। उन जन्म जन्मांतर के संस्कारों को समाप्त करने का एक ही मूल उपाय है, वो है ध्यान, वो है सत्संग। ध्यान और सत्संग के माध्यम से हम अपने विगत वासनाओं को जान करके सहन करें और सहन करते करते भगवान का नाम जप करें, जिससे हमारी जिंदगी मीठी हो जाए, हमारे जिंदगी में अमृत बरसे और हम दुख की बजाय सुख में जिए। तो सुख के बारे में सोचोगे, निरंतर तुम्हारी जिंदगी में सुख है, दुख तुम्हारे पास आ नहीं सकता। एक दुख तुम मान लोगे तो 100 दुख तुम्हारे पीछे लग जाएंगे। इसलिए एक भी दुख को अपने पास मत आने दो, क्योंकि जहाँ खुदा है वहाँ दुख कैसा, और जहाँ कहाँ खुदा नहीं है ऐसी जगह कौन सी है। मेरे अंदर, तुम्हारे अंदर, यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ सब जगह वो खुदा ही है, वो परमात्मा ही है, परमेश्वर ही है। तो बस कर्म बीज की वासनाओं को समाप्त करने के लिए ध्यान का उपक्रम करें। ओम 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 का जाप करें। संध्या काल में, प्रातः काल में भगवान का स्मरण अवश्य करें। हाँ, कोई सुधरे ना सुधरे, लेकिन आप प्रयास मत छोड़ें। आप सुधारने का प्रयास कर रहे हैं ना, तो आप प्रयास मत करें, मत छोड़ें। हाँ, अहंकार न रखें, हम सुधारने के लिए कर रहे हैं, ये सोच करके सुधारने का कर्म करते रहें कि मेरा कर्म है। तो धीरे धीरे कर्म वासना के बीज सामने आते जाएंगे और वो भक्ति भाव से, भक्ति भाव की भट्टी में दग्ध होते जाएंगे, जलते जाएंगे, और जले हुए बीज पुनः बपन करने से अंकुरित नहीं होते, अंकुर नहीं फोड़ते। इसलिए गलती की हुई है बार बार याद करके भगवान से प्रार्थना करो। अच्छाई की हुई है तो भगवान के अर्पण करके भूल जाओ। बस जीवन का मूल शांतिमय उद्देश्य जीने के लिए, मुस्कुराने के लिए ऐसा चिंतन आवश्यक है। ओम नमो नारायण।
Created with free version for non-commercial use. 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 Created with free version for non-commercial use.